नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है 16 मई। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो पहला पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण दिन से। आज का बिंदु पहला है महत्वपूर्ण दिन में। तो महत्वपूर्ण दिन में पहला प्रश्न क्या है? शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे 16 मई को। क्लियर है? चलिए अगला बिंदु है रक्षा से। रक्षा से संबंधित प्रश्न है। तो पॉइंट पहला है इसका रक्षा से। 15 मई को भारतीय तटरक्षक में नियुक्ति किया गया स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत क्या है? 15 मई को भारतीय तटरक्षक में नियुक्त किया गया स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत है ICGS सचेत नाम है इसका। क्लियर? अगला बिंदु है अर्थव्यवस्था से। 2019-20 के फसल वर्ष में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना है? यह है 295.6710 लाख टन, मिलियन टन में है। ठीक है। पर्यावरण से संबंधित UNFO के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक के अवधि में वन हानि का अनुमानित दर है 10 लाख हेक्टेयर। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से। पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से। भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इस देश में रेहोव टैगोर नाम से एक मार्ग का नाम रखा गया है, वो रखा गया है इजराइल में। अगला बिंदु है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित की गई शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का आभासी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? यह की थी रूस ने। किसने की थी? रूस ने। अगला बिंदु है वह भारतीय संस्थान जो कोविड-19 पर प्रभावी उपचार खोजने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल कार्यक्रम में शामिल हुआ है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। कौन है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। वह भारतीय कंपनी जिसे ग्लोबल फाउंड्रीज GF द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए अपने भागीदार के रूप में चुना गया है, तो वह है इन्फोसिस। कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस। क्लियर? तेरे राष्ट्रीय मुद्दे। अब अंतर्राष्ट्रीय। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करने के लिए 145 लाख अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह किया है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने। अगला बिंदु है 15 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि मछुआरों के कल्याण के लिए आरक्षित की जाएगी। यह किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अगला बिंदु है नया कार्यक्रम जो डिजिटल पद्धति के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्लियर? अगला बिंदु है देखिए विश्व बैंक ने इतनी राशि के साथ एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी। यह है 1 अरब अमेरिकी डॉलर। समर्थ। अगला बिंदु है समर्थ नाम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर राष्ट्रीय अभियान के तहत तैयार किया गया ई-प्रशासन मंच इस संस्थान में लागू किया गया है। यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र
कौन है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र। अगले में देखिए अगला बिंदु है व्यक्ति विशेष से किस व्यक्ति का आज नाम है, देखते हैं। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद NAREDCO के नए महानिदेशक, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक हैं राजेश गोयल। कौन है? राजेश गोयल। अगले बिंदु हैं तिस्ता पेरेर वृत्तांतो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ज्येष्ठ बंगाली लेखक जिनका 14 मई को कोलकाता में निधन हो गया, वह है देवेश राय। उनका क्या नाम है? देवेश राय। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख जिन्होंने अपने मध्यावधि इस्तीफे की घोषणा की, रॉबर्टो अजेवेडो ब्राजील के हैं। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नए महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वी विद्यावती। उनका नाम है वी विद्यावती। अगला है बिंदु राज्य विशेष। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 जिलों को 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है मतीर स्मृति योजना। क्या नाम है उस योजना का? मतीर स्मृति योजना। अगला बिंदु है इस राज्य ने प्रसिद्ध सोहराई खोवर भित्ति कला को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो यह मिला है राजखंड सरकार को। अब बात करते हैं आज के विज्ञान से जो आज से रिलेटेड है। यह प्रौद्योगिकी कंपनी और IIT हैदराबाद के साथ मिलकर CSIR संस्थान काम कर रहा है ताकि तेजी से और कम खर्चीले कोविड-19 परीक्षण में मदद मिल सके। यह कर रहा है इंटेल इंडिया। कौन कर रहा है? इंटेल इंडिया। वह वैज्ञानिक जो पोरस कार्बन सामग्री विकसित कर रहा है जिसमें लीड एसिड बैटरी में सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता है, यह कर रहा है डॉक्टर राजीव कुमार, CSIR AMPRI भोपाल। क्लियर? तो ये रहे आपके करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो जरूर अधिक प्रश्नों की संख्या दिख रही होगी, पर इसमें मैटर ज़्यादा है तो उसको पूरा हमें इंक्लूड करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। क्लियर? अब इन करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सामान्य ज्ञान के फैक्ट। पहले भारतीय जिन्होंने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर का। इनका नाम आया है तो इनको पता होना चाहिए। इन्होंने कब जीता था नोबेल पुरस्कार? 1913 में। किसके लिए जीता था? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक इन्होंने लिखा था, उस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1960 में इस वैज्ञानिक द्वारा किए गए लेजर प्रकाश के पहले सकल संचालन की वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रकाश दिवस जो मनाया जाता है 16 मई को किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है थियोडोर मैनन के। किसके? थियोडोर मैनन के जन्म दिवस पर। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1931। मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की स्थापना 28 जून 2008 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF वर्ष की स्थापना 1934। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया है। क्लियर? पावर ग्रिड निगम की स्थापना कब हुई? पावर ग्रिड निगम की स्थापना 23 अक्टूबर 1989। मुख्यालय गुरुग्राम है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।